वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक खबर ऐसी आई है, उसने भीतर तक भक्त हृदय को हिला दिया। क्या कोई सोच सकता है कि जो भव्य राम मंदिर बना है, इसकी एक ईंट को भी हिलाने की हिम्मत कर सके, सोच सके? लेकिन ऐसी सोच, ऐसी ज़रूरत, ऐसा षड्यंत्र अभी भी कहीं न कहीं कांग्रेसियों के मन में पनप रहा है। एक बात अभी सामने आई है। एक जज साहब जो अभी सीजीआई थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो 5 जजों की जो बेंच बनी थी राम मंदिर फैसले वाले पर, उस पर उसके वे भी एक सदस्य थे। तो उन्होंने किसी बात में अपने साक्षात्कार में ऐसा बोल दिया कि जो राम मंदिर का फैसला हुआ, उस फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके साक्ष्यों की कमियां थी और जिन पर प्रामाणिकता के साथ में कहना मुश्किल था, इन सब चीज़ों को लेकर के। किंतु फिर एक पक्ष, वो एक पवित्र निर्णय नहीं था, इस तरीके से घूम फिर करके इस तरीके की बात उनके द्वारा बोली गई। एक पवित्र निर्णय जो होना चाहिए वो नहीं था, अर्थात अपवित्र निर्णय था। इसको लेकर के एक प्रोफेसर है, वो राम जाने कहाँ के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी ये निकली कि वे जो जी, उनका नाम है प्रोफेसर जी मोहन गोपाल। ये दक्षिण भारत के बताए जा रहे हैं, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है बंगलोर की, बहुत नामी गिरामी, उसके कुलपति रहे हैं। कांग्रेस का शासन था, ये कांग्रेस से इतने जुड़े रहे हैं। जो ये कह रहे हैं आप, प्रोफेसर जी मोहन गोपाल जी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रोफेसर जी मोहन गोपाल जी जो शिक्षाविद कहे जाते हैं, कानूनविद कहे जाते हैं, और कानूनविद तो होंगे ही सभी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वे के कुलपति रहे हैं। कुलपति आप जानते हैं, कोई इनको सरकारें मनोनीत करती हैं। कांग्रेस का समय था तो ये रहे हैं। बाद में ये जब 2006 से 11-12 के बीच में जब मनमोहन सरकार थी, तब भी ये लॉ के विभिन्न अकादमियों के भी प्रमुख रहे हैं। तो इनके द्वारा अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी के कहे हुए उस इंटरव्यू के भाग को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटिशन डालेंगे। क्यूरेटिव एक क्योर मतलब उसका शुद्धिकरण। वैसे बहुत बहुत मुश्किल, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन 2002 में कोई ऐसा निर्णय आया था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इसमें क्यूरेटिव पिटिशन का भी विकल्प दिया जा सकता है। ये वो चीज़ होती है, अभी तक हुआ नहीं। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय करता है, उस पर फिर से एक बेंच, 2 बेंच, 5 जजेस की बेंच, 7 जजेस की बेंच, ये यही हो करके क्यूरेटिव का मामला आता नहीं। क्यूरेटिव का मामला लेकिन यहाँ पर इस बात रही, क्योंकि ये 5 जजेस की बेंच का निर्णय था, तो और उसको क्रियान्वित हुआ, बाद में सब हो चुका है वो पूरा। और उसकी जो अवधि होती है जिसके तहत इस पर पक्ष प्रतिपक्ष क्यूरेशन वगैरह जो हो सकता है वो डालते। लेकिन ये प्रोफेसर हमने कहा प्रोफेसर जी मोहन गोपाल जी का ये कहना है कि वो क्यूरेटिव पिटिशन डालेंगे इसके ऊपर, चंद्रचूड़ जी के इस वक्तव्य पर, कि इस फैसले को पलटा जा सकता है। क्या इस फैसले में दोष था? इस फैसले में अगर दोष था तो वो अपनी बहुत ऐसी टिप्पणियाँ उन्होंने की है कि जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसी टिप्पणियाँ प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने उन 5 जजेस के लिए की है। ये वो ऐसे हृदय के इंसान हैं जी मोहन गोपाल जी। अब ये नाम तो मोहन है, गोपाल है, पिताजी तो कितना अच्छा ना, इनके पिताजी बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये खुद बहुत अमीर परिवार के तो होंगे ही सही। तो इनके द्वारा अभी ये काम किया गया है, और बात ये आ रही है कि वो क्यूरेटिव पिटिशन डालने का सोच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं, ये किसके इशारे पर सोच रहे हैं? क्या ये उनके इशारे पर तो नहीं सोच रहे जो अभी 8-10 दिन के लिए विदेश गए हैं, ताकि विदेश से लौट के आए उससे पहले फिर, क्योंकि हिंदू समाज को तोड़ने का काम के अलावा तो कोई काम इनके पास है नहीं। और भगवान राम का मंदिर बन गया तो पेट में तो मरोड़े आ रही है। राहुल जी अब तक दर्शन करने नहीं गए, माता जी तो नहीं जाए भाई, माता जी तो ईसाई है,
इटली की इटालियन है सोनिया जी, हम उनको प्रेशर भी नहीं देंगे, लेकिन हिंदू पिता तो माने जा रहे हैं भाई। राजीव गांधी को हिंदू पिता ही तो कर, अब वो बात अलग है कि उनके फिर पिताजी दादाजी फिर वो मुस्लिम और ख़ानदान और फिरोज़ खान और दुनिया भर की बातें आ जाएगी। तो हम इस पसरे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि राम मंदिर बनने के जो खुशी होना चाहिए वो तो गांधी परिवार में थी नहीं, वरना उनको आमंत्रण भी दिया था, उन्हें आए। लेकिन उन्हीं से जुड़े हुए, उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के जो NSUI के द्वितीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके द्वारा जी मोहन गोपाल जी के द्वारा ये बोला गया, अत्यंत दुखद है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ क्यूरेटिव पिटिशन डालना है, और क्यूरेटिव पिटिशन की प्रोसीजर ये होता है कि उसको डाली जाती है, फिर वो उस पर जाती है वापस, इसी तरीके से वो 2 जज 5 जज उसके जगह पे जा कर के ये आरंभिक सुनवाई पर रिजेक्ट भी हो सकती है, न भी हो सकती है यदि उसके फाइंडिंग्स ठीक से मिलते हैं। तो अब तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार करने की कोशिश, दुरेच्छा, षड्यंत्र, कांग्रेस प्रणीत एक व्यक्ति के द्वारा, जो प्रोफेसर भी कहलाता है, इसी देश का है। भगवान राम के मंदिर के बनने की खुशी नहीं, उसको बहुत दुख है, और वो उसको मन है कि इसका कहीं इसका निर्णय को पलटा करके राम मंदिर को फिर से तोड़ दिया जाए। दुष्टता की हद है। कांग्रेस कहाँ तक गिरेगी, उनके जुड़े हुए लोग कहाँ तक गिरेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सामाजिक जागृति लेके आइए, वरना ये कांग्रेस से कुछ भी कर सकते हैं। याद रखना। भारत माता की जय।